3 दिसंबर का दिन बहुत ही खास दिन है। क्यों खास दिन है, क्या हमें इस चीज की जानकारी है? अगर नहीं है तो आज हम जानेंगे इन 3 दिसंबर के बारे में। दिसंबर 1884 का दिन था। बिहार का एक जिला था जिसका नाम था सारण। इस सारण जिले के एक गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए और लगभग 12 साल तक उन्होंने कार्यरत सेवा की, सर्वोच्च पद पर रहकर देश की सेवा की। इनके पिताजी का नाम था महादेव सहाय, माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। ये बाद में आगे चलकर गांधी जी के एक बहुत बड़े भक्त बने, अनुयायी बने। उनके अनुसार ही इन्होंने बहुत सारे काम किए। इनके गांव में स्कूल तो था नहीं, तो इस वजह से इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी वो प्रारंभिक शिक्षा इनको मिली मौलवी साहब से। मौलवी साहब ने इनको फारसी की भी शिक्षा दी, साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट की, अन्य विषयों की भी शिक्षा प्रदान की। हालांकि इनके पिताजी के पास जमीन वगैरह अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी इनको सादा जीवन, उच्च विचार ज्यादा पसंद था। और इसी के कारण ये गांधी जी के संपर्क में जब आए तो इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार के रूप में ढाल लिया। हाई स्कूल करने के लिए इनको छपरा जिले में भेज दिया गया और वहां जाकर इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छे थे। उसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक कॉलेज, जो कि बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, प्रेसिडेंस कॉलेज, उसमें एडमिशन ले लिया स्नातक में। स्नातक में इन्होंने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करी और प्राप्त करने के बाद इन्होंने वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए किया। एमए करने के बाद इन्होंने एलएलबी किया और एलएलबी करने के बाद इन्होंने, आपको बता दें, एलएलएम जो मास्टर डिग्री होती है कानून में, वो भी इन्होंने किया। तो आप समझ चुके होंगे कि एजुकेशन के मामले में ये बहुत ही एक्सपर्ट थे। इन्होंने कुछ समय तक शिक्षण कार्य भी किया और शिक्षण कार्य के बाद वकालत करना शुरू कर दी। कलकत्ता में हाई कोर्ट में ये वकालत करने लगे। काफी समय वकालत करने के बाद इन्होंने कलकत्ता को छोड़ दिया और पटना में आकर रहने लगे। वजह क्या थी? अब पटना में भी हाई कोर्ट बन चुका था, उच्च न्यायालय बन चुका था। अब ये वहां पर प्रैक्टिस करने लगे। उसी समय ये गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी के संपर्क में आने से इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जैसे आंदोलनों में भाग लिया और इन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा इस चीज का। और फिर उसके बाद इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूरी तरह से देश की सेवा में लग गए। इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2 बार इनको जेल जाना पड़ा। एक बार 6 साल के लिए जेल में रहे, एक बार 3 साल के लिए इनको जेल में रखा गया। समय की प्रथाओं के अनुसार 13 साल की उम्र में राजवंशी देवी से इनका विवाह कर दिया गया। बौद्धिक क्षमता और नैतिक गुणों के साथ साथ अगर नेतृत्व की क्षमता की बात करें तो ये कॉलेज में जूनियर होने के बाद भी यूनियन के सेक्रेटरी चुन लिए गए थे। जब ये गांधी जी के संपर्क में आए तो इनको सादा जीवन, उच्च विचार के ख्यालात तो पहले ही थे, बाद में और ज्यादा इनमें पनपने लगे और इन्होंने अपने बर्तन और कपड़े अपने आप से साफ करने शुरू कर दिए। ये उच्च कोटि के लेखक हुआ करते थे। इन्हें संस्कृत, उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं पर पारंगत प्राप्त था, यानी कि सारी भाषाएं अच्छे से आती थीं। इन्होंने कई समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था, साथ ही साथ कुछ अंग्रेजी और हिंदी की पुस्तकों भी इन्होंने छपवाई थीं। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी और इसी तरह से कई अच्छे लेख लिखे। ये बहुत अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे। हमेशा इनको लगता रहता था कि वंचित लोगों के लिए कुछ किया जाए, गरीब और असहाय लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो तन मन धन से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ उन कार्यों में भी अपना समय दिया करते थे। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने के बाद, देश को अपनी सर्वोच्च सेवाएं देने के बाद इन्होंने निर्णय लिया और 1962 में एक आश्रम था जिसका नाम था सदाकत आश्रम, वहां पर ये चले गए ताकि अपने जीवन को सुकून और शांति के साथ गुजार सकें। और एक समय ऐसा आया, ये दौर था 1963 का, तारीख थी 28 फरवरी और इस दिन ये हम लोगों को सबको छोड़कर परलोक से धार गए। ऐसे नेता, ऐसे हमारे अभिभावक, संरक्षक, साहित्यकार, कला प्रेमी और बात करें समाज को बहुत कुछ देने वाले, समाज के वंचित वर्ग के
लिए समर्पित रहने वाले एक महान व्यक्तित्व को हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और हमेशा ये हमारे भावनाओं में, हमारे दिलों में अपनी जगह बनाए रहेंगे। और हम नमन करते हैं इनको। 3 दिसंबर को हर साल इनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है कि एक महान व्यक्तित्व के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ साथ सभी महान विभूतियों को सादर नमन और जय हिंद, जय भारत।